दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी। और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाए। और सत्ता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था। बस याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी राजनेता को 30 दिन से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस बिल के बाद में अब विपक्षी पार्टियों का हमला केंद्र सरकार पर तेज हो गया है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अमित शाह पर तीखा तंज किया, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने लपेटे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी ले लिया। राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग ऐसे कानून बनाते हैं, जो सरकारें, जो तानाशाह होते हैं, वो एक दिन खुद अपने इस किए धरे पर फंसते हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर ईडी किसने बनाई, और 2 साल वाला कानून तो आप सब जानते हैं, जिसमें जो लोग इसे लाए वही इसमें फंस गए। कहीं ना कहीं ये इशारा सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अखिलेश यादव ने किया। अब जो सरकार जाने वाली है, उसे किस बात का डर? और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी। और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाए। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए। और सत्ता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था। बस तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए। अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए। तब ईमानदारी कहां थी? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूकते। फिलहाल बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जहां पर अखिलेश यादव शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और बिहार में इंडिया अलायंस के लिए समर्थन जुटाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने बिहार यात्रा को लेकर जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। चल रही है, उसमें शामिल होने। तो ये गठबंधन को मजबूती देने वाली सैद्धांतिक यात्रा है, या बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई विचार भी है? सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेज प्रताप यादव ने आपसे दोस्तों से भी बात करी थी, आजकल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ पैचअप कराएंगे वहां जाकर। तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल? यूट्यूबर हो? कौन चैनल है? चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने 2024 में एनडीए गठबंधन को झटका दिया, तो अब दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भी खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस अपने संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही है। सामाजिक सम्मेलन और संविधान बचाओ सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपने संगठन और नेताओं को फिर से एकजुट कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर
बिहार में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस किस तरीके से स्थानीय पार्टियों को कहीं साइडलाइन तो नहीं कर देगी। फिलहाल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर जब चुनाव होंगे तब सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में क्या कुछ बात होती है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से सवाल और जवाब और तंज का जो लहजा है वो लगातार जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की यात्रा में शामिल होंगे तब क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है वो आपको बताएंगे। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज। शुक्रिया।